हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने कहा आपके पास विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इन्होंने आपको बताना कि आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो आपके पास कंसिस्टेंट है या फिर आपके पास इनकंसिस्टेंट है। इन्होंने कहा इफ कंसिस्टेंट, अगर मेरे पास वो कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आपको कैसे करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले तो आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करते हो, हमें चेक करना था आपके पास a1 की वैल्यू। a1 है क्या हमारे पास 1, b1 है आपके पास 1, c1 आपके पास माइनस का 5, क्योंकि आप इधर लेके आएंगे इक्वल टू लेके चलेंगे तो आपके पास जी -5। तो a2 की वैल्यू आपके पास 2, B2 की वैल्यू आपके पास 2 और C2 की वैल्यू आपके पास माइनस का 10। अब हम आपके पास चेक करेंगे A1 बाई A2। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 2, B1 बाई B2 1 बाई 2, C1 बाई C2 -5 अपॉन -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 टू ज़ा 10, तो ये भी आपके पास कितना हुआ 1/2। तो आप A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। देखिए आपके पास ये A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तो आपके पास क्या है, ये मेरे पास क्या हुई, कंसिस्टेंट हुई। क्या हुई मेरे पास, कंसिस्टेंट। हमेशा याद रखना जब आपके पास A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होता है, बस वही जो आपके पास पैरेलल लाइंस होती है वही आपके पास क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। वरना मेरे पास जो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, आपके पास कॉन्सिडेंट्स लाइंस होती है, वो सारी क्या होती है आपके पास कंसिस्टेंट लाइन है। अब हमें ये तो पता चल गया कि आपके पास कंसिस्टेंट है। अब इसको हम आपके पास ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं। ग्राफ के अंदर प्लॉट करने से पहले हमें आपके पास पॉइंट भी तो चाहिए। अब आपके पास पॉइंट निकाल लेते हैं। देखिए मेरे पास सबसे पहले इक्वेशन आपके पास x प्लस का y इज इक्वल टू 5। अब देखिए अगर आपके पास x की वैल्यू, अगर आपके पास जो x उसको क्या लिख सकते हो, y माइनस का 5 माइनस y, ठीक है। y की वैल्यू अगर आप जीरो पुट कर रहे हैं, अगर हम आपके पास पुट कर रहे हैं पुट y इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या रहा है, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 0, तो आपके पास x की वैल्यू क्या हुई, मेरे पास 5। जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, आपके पास 5। इसी तरीके से अगर आप पुट कर रहे हो y इज इक्वल टू 3, आप वैसे भी कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आपके पास जब y की वैल्यू आपने 3 पुट की तो x इज इक्वल टू 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2। जब आपने 3 पुट की तो हमारे पास कितना आया, 2 आया। इसी तरीके से जब आप पुट कर रहे हैं आपके पास y की वैल्यू 5, जैसे अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट कर रही हूँ तो आपके पास पुट करने के बाद जो मेरे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, x इज इक्वल टू 5 माइनस का 5, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 0। जब आपने 5 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, 0। ये बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब सेकेंड उस पर चलते हैं। आपके पास है 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा आपके पास इसको जब आप सोल्व कर रहे हो तो आपके पास वैसे ही बन रहे हैं, जैसे मेरे पास अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो x प्लस का y इज इक्वल टू 10, तो x प्लस का y इज इक्वल टू 10/2, तो आपके पास कट करने के बाद कितना है, 5। तो x प्लस का 5 y इज इक्वल टू आपके पास क्या हुआ, 5 हुआ। तो आपके पास सेम ही तो वैल्यू हुई मेरे पास, जब आपने पुट किया इसके अंदर आपके पास, जब आप x की वैल्यू आपके पास 5 पुट करे तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 पुट करे तो आपके पास 3 आ रहा है, x की वैल्यू 5 पुट करे तो आपके पास 0 आ रहा है। सेम वही तो है आपके पास है, तो आप इसको वैसे ही लिख सकते हो 0 5 3 2 5 0, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी आपके पास कॉन्सिडेंट्स लाइन होती है उनकी आपके पास जो इक्वेशंस होती हैं वो बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। जैसे आपने यहाँ पर 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकालने के बाद जो आपके पास इक्वेशन बनी वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ग्राफ के अंदर पुट कर लेते हैं। आपके पास ग्राफ के अंदर ये मेरे पास आपके पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस। एक्स की वैल्यू मेरे पास 5 तक है, वाई की वैल्यू भी आपके पास 5 तक है, ठीक है। तो ये आपके पास इधर सेंटर, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस। आपके पास इधर 0 1
2 3 4 और ये आपके पास 5। 1 2 3 4 5 6। देखिए इधर आपके पास -1 -2 -3 इतना काफ़ी है आपके लिए। -1 -2 -3 इतना। जब आपकी x की वैल्यू 5 थी तो y की वैल्यू कितनी थी आपके पास 0। जब x की वैल्यू आपके पास थी 5, y की वैल्यू कितनी थी आपके पास 0। जब x की वैल्यू आपके पास 2 थी तो y की वैल्यू आपके पास कितनी थी 3। जब x की वैल्यू आपके पास कितनी थी 2 तो y की वैल्यू मेरे पास क्या थी 3 थी। तो आपके पास ये वाला, ठीक है। जब x की वैल्यू आपके पास थी 0 तो y की वैल्यू आपके पास क्या थी 5 थी। y की वैल्यू 5 आपके पास है। अब इसको हम क्या करते हैं आपके पास मिला देते हैं, ठीक है। ये आपके पास कौन सी हुई, ये मेरे पास दोनों आपके पास जो दोनों की दोनों आपके पास इक्वेशन थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थे आपके पास दोनों, उनका ही आपके पास क्या बना है ग्राफ बना है। तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस का y इज इक्वल टू 5 और इधर आप साइन डाल के लिख सकते हो इधर 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। बात क्लियर है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट है आपके पास, इन्होंने कहा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या है 16 है, ठीक है। इन्होंने कहा आपके पास आपको सबसे पहले चेक करने की आपके पास क्या कंसिस्टेंट है, आपके पास इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट या आपके पास इनकंसिस्टेंट हम आपके पास कैसे चेक करते हैं। इन्होंने कहा आपके पास a1 बाई a2 से आपके पास इधर a1 की वैल्यू a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू माइनस का 8, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू माइनस का 16। a1 बाई a2, a1 बाई a2 आपके पास क्या है, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू आपके पास 3। b1 बाई b2, b1 की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 1 और b2 की वैल्यू आपके पास क्या माइनस का 3, 1/3। तो ये भी आपके पास क्या 1/3, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास c1 बाई c2, c1 की वैल्यू आपके पास -8 या आपके पास माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब आपके पास 1/2। तो आप कह सकते हो कि आपके पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब भी आपके पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आता तो हमेशा आपके पास क्या बनती है पैरेलल लाइंस बनती, क्या बनती है आपके पास पैरेलल लाइंस बनती है। पैरेलल लाइंस क्या थे आपके पास इनकंसिस्टेंट होते हैं, क्या आते हैं मेरे पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस आपके पास देती है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी आपने सोल्व कर लिया। अब थर्ड